हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जानेंगे सब्सिडरी बुक्स ऑफ जनरल, यानी कि जनरल की सब्सिडरी बुक्स क्या है। अगर उसे हिंदी में कहे तो जनरल की सहायक बहियां कौन कौन सी हैं। तो आज हम वही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको लिख लेते हैं ताकि आप उसको भूल न जाएं, ताकि आप जब उसको लेजर में पोस्टिंग करें तो आप ये भूल न जाएं। जैसे मैं आपको बता दूं, आप कोई माल बेचते हैं या माल खरीदते हैं, किसी को उधार माल बेचते हैं या उधार माल खरीदते हैं, किसी को पेमेंट करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, ये हमारे बिजनेस में हमेशा लगा रहता है। इन सब का ट्रांजेक्शन हमेशा डेली होता रहता है। तो मतलब उसको आप डायरेक्ट फॉरन जनरल में लिख लेते हैं ताकि आप उसको भूल ना जाएं। तो सबसे पहली जो हमारी बही की बुक होती है, लेखा की बुक जो होती है, उसे जनरल कहते हैं। तो जिनका बिजनेस का साइज थोड़ा स्मॉल होता है वो बस एक ही बुक रखता है, वो होता है जर्नल। तो उसमें हर चीज का वो लेखा कर लेता है। लेकिन बात आई जिसका बिजनेस बहुत ही ज्यादा बिग साइज का है, बहुत बड़ा बिजनेस है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अगर उसे जर्नल में ही सारा लेखा कर लिया तो उसे लेजर में पोस्टिंग करते टाइम उसके जितने भी लेखा होंगे, जितनी भी मतलब उसने नोट्स बनाए होंगे अपने ट्रांजेक्शन के, वो सब मिक्स हो जाएगा। अब उसको समझ नहीं आएगा कि परचेज का जो नोट मैंने बनाया था वो कहाँ है, सेल्स का कहाँ है, पेमेंट का कहाँ है, बैंक में जमा और निकालने का कहाँ है। सब कुछ एकदम मिक्स हो जाता है और उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है लेजर में पोस्टिंग करते टाइम। तो इसलिए सब्सिडरी बुक्स ऑफ जनरल का वो यूज करता है, यानी कि जितनी भी जनरल की सहायक बहियां हैं वो उन सब बहियों का यूज करता है। तो सबसे पहली जो बुक होती है वो होती है परचेज बुक। मतलब जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है वो एक परचेज बुक भी रखता है। वो अपने परचेज का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, वो जितना भी अपने बिजनेस में माल को परचेज करता है वो सब वो इसी में नोट कर लेता है। उसके बाद होता है सेल्स बुक, यानी कि वो जितना भी माल बेचता है वो सब इसमें नोट करता है। उसके बाद आता है परचेज रिटर्न। कभी कभी क्या होता है कि जो माल हम खरीदते हैं वो खराब निकल जाता है, या फिर जो हमने मंगाया होता है उससे थोड़ा अलग माल आ जाता है। इस तरह के जो माल आ जाते हैं, जैसे अगर आपने कोई कांच का सामान मंगाया और वो माल टूटा हुआ आपको रिसीव हुआ, तो आप कहेंगे ना कि मतलब मैंने तो सही से मंगाया था मगर ये कैसे टूट गया। आप उसको ले जाके रिटर्न कर देंगे। तो खरीदे हुए माल को जब आप रिटर्न करते हैं तो उसी को परचेज रिटर्न कहा जाता है। तो अपना जितना भी परचेज रिटर्न का ट्रांजेक्शन होगा वो सब परचेज रिटर्न बुक में नोट करेगा। तो उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न बुक। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स बुक में जो बिजनेसमैन होता है अपने सारे सेल्स को नोट करता है कि उसने कब कितना माल बेचा, उधार माल बेचा या कैश माल बेचा, वो हर सेल्स का अपना ट्रांजेक्शन का लेखा यहाँ पे करता है। तो जब मतलब जो माल बेचता है तो अपने कस्टमर को जब बेचता है तो मतलब कुछ अगर उसमें खराबी हो या कस्टमर को पसंद ना हो तो वो लाके उसको रिटर्न कर देते हैं। तो मतलब वो उसके लिए सेल्स रिटर्न हो जाता है, और जो उसने कस्टमर ने जो खरीदा उसके लिए वो परचेज रिटर्न हो जाता है, क्योंकि वो खरीदा हुआ माल वापस करता है। और एक मतलब बिजनेसमैन के लिए जो माल वापस आता है, जो सेल्स करता है, सेलर के लिए वो सेल्स रिटर्न हो जाता है। तो उसको अपने सेल्स रिटर्न बुक में नोट करता है। उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल बुक। एक बिजनेसमैन को जब किसी से पैसा मिलना होता है, यानी कि जब उसने अगर उधार माल बेचा हो और उसे पैसा मिलना होता है, तो अपना उसका लेखा बिल्स रिसीवेबल बुक में करता है कि उसे इसमें पैसा मिलने वाला है, तो उसका लेखा वो बिल्स रिसीवेबल बुक में करता है। उसके बाद आता है बिल्स पेबल बुक। जब एक बिजनेसमैन किसी और से माल को परचेज करता है और उसको पेमेंट करनी होती है तो वो उसका लेखा बिल्स पेबल में करता है, यानी कि जब बिजनेसमैन को पैसा मिलना होगा तो वो रिसीवेबल बुक में करेगा, और जब किसी को पे करना होगा तो पेबल बुक में करेगा। उसके बाद आता है मुख्य जर्नल। तो मुख्य जर्नल में ऐसे लेखे लिखे जाते हैं जो किसी अन्य बुकों में नहीं लिखे जाते। जैसे इन सब बुक्स में जो लेखे नहीं लिखे जाते हैं अगर वो छूट जाते हैं तो उसको इन जर्नल पेपर में लिखे जाते हैं। उसके बाद मैं बताऊं आपको, आता है कैश बुक। सो स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा, कैश बुक हमेशा यहाँ पे होता है। उसके बाद आता है जर्नल पेपर। ओके, तो कैश बुक वो होता है जिसमें आप ना एकदम अपने आप एक बिजनेसमैन है, आपकी किसी भी चीज की दुकान है और आपने एकदम कैश मतलब माल बेचा और आपको एकदम कैश पैसा मिल जाता है, उसी का लेखा हम कैश बुक में करते हैं। इसमें उधार लेखा नहीं लिखा जाता। उधार लेखा अगर आपको लिखना है तो आप सेल्स या परचेज बुक में लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको एकदम कैश का ही ट्रांजेक्शन का लेखा करना होता है। तो जब एक बिजनेसमैन अपने सब्सिडरी बुक्स में सारे लेखे को कर लेता है, उसके बाद उसकी पोस्टिंग करनी होती है। तो उसकी पोस्टिंग कहाँ पे की जाती है? लेजर में।
हर खातों का अलग अलग लेजर बनाया जाता है और उसमें उसकी पोस्टिंग की जाती है। आगे ये आपको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। जब लेजर को बना लिया जाता है तो उसके बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है वो हमेशा बराबर ही आना चाहिए। अगर उसमें एक डिजिट का भी, एक नंबर का भी फर्क आया तो आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं माना जाएगा। इसलिए हमेशा इसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड को इक्वल ही आना चाहिए। जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं उसके बाद आपको बनाना होता है फाइनल्स अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में देखिए क्या क्या आते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और लास्ट में आती है बैलेंस शीट। तो ये आपके फाइनल्स अकाउंट हो गए जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। या दोनों को बनाने के बाद फिर जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप बैलेंस शीट में बनाते हैं। बैलेंस शीट ही आपके फाइनेंशियल, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। बैलेंस शीट से ही पता चलता है आपके पास आपके कितने डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं, आपको कितना पैसा देना है, कितना लेना है, आपकी असेस्ट कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है। इन सब का लेखा बैलेंस शीट में होता है और इससे पता चलता है कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सो स्टूडेंट, ये था सब्सिडरी बुक्स ऑफ जर्नल। और उसके बाद उस सब जर्नल में लिखने के बाद उसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है मैंने आपको सब अच्छे से डिटेल में बता दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।